दिन भगवान आदिनाथ स्वामी को दीक्षा लेकर के 6 महीने बीत गए। 6 महीने के पश्चात आदिनाथ स्वामी आहारचर्या के लिए निकलते हैं और वो आहारचर्या श्रावक ना करा पाने की वजह से, क्योंकि श्रावक को आहार का ज्ञान ही नहीं था, वो जो ज्ञान ना होने की वजह से भगवान आदिनाथ स्वामी कई दिनों तक चलता रहा और लगभग 13 महीना बीत गए। कितने? 13 महीना बीत गए और 13 महीने बीत जाने के बाद रात्रि के पिछली पहर में राजा श्रेयांश को स्वप्न आता है। राजा श्रेयांश को स्वप्न आता है और स्वप्न में मैं देखता है कि एक उगता हुआ सूरज जला रहा है। उगता हुआ सूरज उसे दिखता है और उसमें इस स्वप्न की चर्चा ही कर रहे थे। सुबह दोनों भाई राज दरबार में स्वप्न की चर्चा कर रहे थे कि स्वप्न का अर्थ क्या है। सोम राजा इस अर्थ का बता ही रहे थे। अचानक देखते क्या है कि भगवान आदिनाथ स्वामी पढ़ा रुद्रिका लेकर के नगर के महल की ओर आ रहे हैं। गांव में नगर में हल्ला हो गया, सब जगह हल्ला मच गया कि भैया भगवान से सभी प्रकार की वस्तुएं देने के भाव होते हैं, क्योंकि स्वामी है और स्वामी भक्ति करने वाला भक्त क्या नहीं करता। भगवान से कहते हैं कि प्रभु जो चाहिए वो ले लो, धन दौलत ले लो, रुपया पैसा ले लो, मकान ले लो, स्त्री ले लो, और जो कुछ भी आपको पसंद हो वो ले लो, लेकिन आप हमारे घर में भोजन कर लो। क्या कहा? बहुत लंबी कहानी है, मैं इसको छोटी सी बता दिया हूं। जो चाहिए वो ले लो, जैसा चाहिए वैसा ले लो, लेकिन हमारे घर में भोजन कर लो, हमारे घर में आहार कर लो। लेकिन दिगंबर मुनिराज कभी भी बाह्य द्रव्यों से आहारचर्या करने नहीं जाता है। दिगंबर मुनिराज आपकी भक्ति देखता है, आपका श्रद्धा देखता है, आपके अंदर में क्षमा आदि भाव है वो देखता है। जब तक दाता के अंदर में 7 गुण न होंगे तब तक मुनिराज आहारचर्या नहीं करते हैं। वो 7 गुण देखते हैं, नवदा भक्ति को देखते हैं, उसको देख करके ही मुनिराज का प्रधान आदि किया जाता है। आज हमारे अंदर में कितने गुण हैं और अवगुण हैं, आप अपने अंदर झांक के देख लेना। पहली बात तो दाता के 7 गुणों के नाम ही आपको याद नहीं होंगे, है क्या? आप दान देते हैं, दानी जो व्यक्ति होता है उसके अंदर में ये गुण होना आवश्यक है, तो उसका दान फलाभूत होता है। अन्यथा दान गया पानी में। दाता के अंदर भी ये 7 गुण नहीं है तो वो दान दिया और ना दिया एक बराबर हो जाता है। पहला गुण होता है श्रद्धा का। पहला गुण आचार्य भगवंत श्रद्धा की कहते हैं कि सम्मान की चाह न रख करके दान देना। जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वो सम्मान की चाह नहीं रखता। आप लोग क्या करते हो? दान देते समय हम लोग सम्मान की चाह रखते हैं। सम्मान की चाह मतलब राजा मेरा सम्मान करे, धन संपदा मेरी बढ़े, लोगों ने मुझे बहुत बार मुझे कहे सम्मान से करे, बड़े तुम तो धन्य हो, तुम्हारे घर में यहाँ से इतने बड़े चलते फिरते तीर्थंकरों का आहार हो गया, आदि आदि के भाव नहीं होना चाहिए। सामने वाला करना है करने दो,
मैं जो कह रहा हूं समझ लेना। सामने वाला करता है तो करने दो, लेकिन तुम्हारे अंदर में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे लोग सम्मान करें, मुझे बड़प्पन दें। इस भाव से अगर व्यक्ति, मैं आहार इसलिए चौका लगाता हूँ क्योंकि लोग मेरी वाह करते हैं, लोग मुझे कहते हैं कितना बड़ा दानी है। क्या कहने के लिए? दानी कहने के लिए मैं चौका लगाता हूँ। बाकी का मेरा कोई महाराज का आहार हो अथवा दानी का, लोगों के बीच में मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा आपसे, पहला जो गुण कहा जाता है वो श्रद्धा का गुण, सम्मान की चाहे न रख करके आहार दान देता है, उसे कहते हैं श्रद्धा। समझ में आया? दूसरा गुण होता है क्षमा। क्षमा, व्यक्ति के अंदर में क्षमाशील होना चाहिए, क्रोध नहीं उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्रोध कैसा उत्पन्न होता है मैं आपको बताता हूं। हमें तो आहार देने को कुछ नहीं मिला, हमने इतना चौका लगाया और हमारे चौके में हमको ही आहार देने को नहीं मिला, वो गुस्सा आ गया, क्रोध उत्पन्न हो गया। ऐसे भाव नहीं होना। हमारे घर में चौका लगा, महाराज हम इतने दिनों से चौका लगा रहे, आए थे कि नहीं है? बड़े बड़े लोगों के पास जाते, हमारे तरफ तो देखा थे नहीं। ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। दान देते समय दान की व्यवस्था देखना, मैं आपसे जो कह रहा हूं। तो यानी कि मुनिराज को आहार देते समय मन में किसी भी प्रकार की क्रोध रूपी कसाय नहीं आना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, बिल्कुल शीतल होना चाहिए। मेरे घर में आए कि उसके घर में आए कोई बात नहीं है, मैं आहार दूं या फलाना दूसरा व्यक्ति आहार दे कोई बात नहीं है। देने के भाव तो मैंने अगर आहार दूंगा तो भी मुझे वही पुण्य मिलेगा, और मैं जो व्यवस्था बना करके आहार कराई, अगर मैं नहीं भी दे पाया और मैंने अनुमोदना भी कर ली तब भी मुझे उतना ही पुण्य मिलने वाला। क्षमाशील भावना वाली। लेकिन क्रोधी व्यक्ति ऐसे भाव नहीं रखता, उसके मन में जिज्ञासा का अंदर से कहीं ना कहीं से गुस्सा फूट जाता है, और जब गुस्सा फूट जाता है तो कहते हैं क्रोधी व्यक्ति अपना खून, तो किसका जलाया तुमने, किसका नुकसान किया? तुमने जितना कुछ थोड़ा बहुत पुण्य कमाया था वो सब जला करके क्या किया? लाख कर दिया। दूसरा मैंने निवेदन बताया। तीसरा कहते हैं छल कपट पूर्वक पात्र को आहार नहीं देना। दाता जो होता है छल कपट से आहार नहीं देता है। छल कपट का मतलब समझ लेना, ध्यान रखना। छल कपट का मतलब होता है मन में कुछ, वचन में कुछ, काय से कुछ। इसलिए तो आपको बार बार 3-3 बार 4-4 बार शुद्धि बुलाई थी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। महाराज क्या कहते थे? इस छल कपट को जानने के लिए अगर तुम्हारे मन में तनक भी छल कपट होगा तो तुम शुद्धि ढंग से नहीं बोल पाओगे। क्या? और शुद्धि पूरी नहीं बोली। तुम लोग जो शुद्धि बोलते हो वो कहते तो जरूर हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। ध्यान रखना, मन की शुद्धता होना चाहिए, मन बिल्कुल क्लियर शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं मन में किसी भी प्रकार का कलेश भाव, किसी भी प्रकार का करना खराब, किसी को दिखाने का भाव, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर संक्लेश परिणामी अगर आप आहार देते हैं तो ध्यान रखना आपकी वचन मन शुद्धि खत्म, मन की शुद्धि खत्म। वचन शुद्धि, वचनों से जो कह रही हो मन में है वही वचन में उतारना, तो वो वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, शरीर की शुद्धि पूरी होना चाहिए। अब तुम लोग क्या करते? काय की शुद्धि क्या करते? शरीर की शुद्धि का मतलब होता है आप स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहनना। ऐसे नहीं करना कि आधे वस्त्र अशुद्ध हैं और आधे शुद्ध हैं। अगर आप ऐसे अशुद्ध वस्त्र को पहनते हो तो काय की शुद्धि आपकी नहीं है, आपने की गलती, आपका पाप अपने माथे। मैंने जो बताया, क्योंकि जो तुमने पाप किया है वो पाप का परिणाम ये होगा कि तुम तो भुगतोगे, सो भुगतोगे, साथ में जितने लोगों पर भी तुमने अशुद्धि पैदा की है उन सबका भी पाप तुम्हारे माथे चढ़ा। उन्हें क्या पता बेचारों को, और हमें भी क्या पता है, हमारे सामने तुम्हें शुद्धि बोल। ये शुद्धि के साथ में एक चीज और बोलना चाहिए आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी आहार ग्रहण कीजिए, हम ये शब्द भूल गए।
भोजन ग्रहण किसे, हम भूल गए, बिल्कुल भूल गए। हम सो क्या मन स्तुति वचन स्तुति काय स्तुति, बस महाराज खा लो, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। काय यही तो करे, लेना है तो लो, नहीं तो जा रहे हैं। तुम नहीं तो हम दूसरे महाराज के पास जा रहे हैं, दूसरे महाराज नहीं तो तीसरे महाराज के पास, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है महाराज। इधर जाना है, कभी इधर जाना, कभी इधर जाना, कभी इधर जाना, ध्यान रख में आगे बताने जा रहा हूँ चीज। चक्री की तरह नहीं घूमना, घड़ी में इधर, घड़ी में इधर, घड़ी में उधर, घड़ी में उधर नहीं, जहां हो वहीं रहना। ध्यान रखना, मैं शुद्ध, मैं जो शांत भक्ति पर उसकी बात कर रहा हूं। इसलिए छल कपट पूर्वक भाव पूर्वक अगर है तो आहार मत देना। मन में अगर छल कपटता चल रही है और परिणाम तुम्हारे हैं, शुद्धता का ध्यान रखा जाए। ईर्षा पूर्वक आहार नहीं कराना। ईर्षा का मतलब जलसी पूर्वक आहार नहीं कराना। पड़ोसी के घर में महाराज नहीं जाना चाहिए, इसलिए मेरे घर में चौका लगता है। समझ में आया? ये ईर्षा है, क्योंकि पड़ोसी के घर में मुनिराज नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने पहले आके खड़े हो, महाराज नमोस्तु नमोस्तु, हाथ जल शुद्ध है महाराज तुम्हारे, बेचारे के हम लोग महाराज ही नहीं जा पाए। तो ये ईर्षा मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया। तो ऐसे ही ईर्षा के भाव में हमारे जो है वह श्रावक में रत्नात्रय की, मैं साधु को आहार कैसे कराता है, तो हम रत्नात्रय धारी हैं और मुनिराज रत्नात्रय के धारी होते हैं। उन रत्नात्रयधारियों की रत्नात्रय की वृद्धि हो उनके अंदर में, उनसे किसी प्रकार के ईर्षा भाव मत रखना। कभी कभी उनसे भी हम लोग मुनिराजों से भी ईर्षा भाव कर लेते हैं, ईर्षा के भाव हो जाते हैं। तुम नहीं आते थे ना, हम इसको जबरदस्ती पकड़ के ले आए, आज तो कराएंगे। ध्यान रखना, तो ईर्षा के भाव नहीं होना चाहिए। 5वें नंबर कहते हैं विषाद, दुखी नहीं होना। क्या नहीं होना? दुखी होकर के आहार नहीं देना। अरे इतना खर्चा होता है, कितना खर्चा होता है। महाराज का चौका बोले तो महाराज 5-10 हजार रुपये तो खर्च हो ही जाता है। इतना तो आराम से, कितना खर्चा होता है? हाँ हमारी दादी अम्मा बताओ कितना खर्चा होता है? अरे मतलब हमें कुछ भी खर्चा नहीं होता। ये ध्यान रखना साधु के लिए है कि कई लोगों की मन में जिज्ञासा हो जाती है, भाव हो जाता है साधु का चौका लगाने के डर से, अरे इतना सामान लाना पड़ता है, यहाँ से बटोरना पड़ता है, वहां से यहाँ तुम अपना द्रव्य दो ना, किसी के यहाँ से क्यों लेते हो? किसी के यहाँ मांगा चुंगी वाला नहीं करता है, मांग चुक करके चौका नहीं लगाना। अपना द्रव्य अपने घर में तैयार करना और अपना द्रव्य वही मुनिराज की अंजलि में देना, वो द्रव्य का फल मिलेगा। नहीं तो तुमने पड़ोसी से कच्छ दाल मांग लाए, दूसरे पड़ोसी से आटा मांग लाए, दूसरे से नमक मांग लाए, तीसरे से मसाला मांग लाए, तीसरे से चौथे सब्जी मांग लाए, 5वें से फल मांग लाए, किसी ने दूध ला के दे दिया, तुमने ला के महाराज को खिला दिया, तुम्हारा क्या लगा? क्या लगा? बुरा मत मानना मेरी माताओं, जो बात है वो सत्य को स्वीकार करना। शुद्धता की बात करी मैंने, भक्ति की बात करो, श्रद्धा जो गुण है दाता की, मैं जिसकी बात कर रहा था, तो विषाद मत करना। और व्यवस्था अगर कोई व्यक्ति बना रहा है तो व्यवस्था में बिगाड़ने की कोशिश मत करना। ध्यान रखना, अगर आपको कोई अगर एक गिलास दे लिया, अपना एक दायित्व बनता है धीरे से दूसरे को भी देने को मिले। ऐसा ना होना चाहिए कि मैं दूसरा जाए बाद में, दूसरे को गुस्सा, दूसरे के मन में दुख हो जाएगा, और तुम्हें ना देने को मिले तो तुम दुखी मत होना। दोनों चीजें ना, तो इसलिए मैंने कहा विषाद नहीं करना। दान देते समय कभी भी विषाद नहीं करना चाहिए। आगे 6 नंबर पर हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं आहार दे करके आनंद मनाना। तुम कितना मनाते हो? तुम्हारे चेहरे से हंसी तक निकलती नहीं है, ऐसा लगता है कि महाराज आ गए चोरी में तो बड़ा टेंशन आ गया। क्या आनंद? आनंद का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? देवता गण भगवान का जहां भी आहार होता है वहां पर इतना आनंद मनाते हैं तो पूरे आकाश के अंदर में क्या होता, जय जयकार की ध्वनि घूम जाती है। तो घर में तो 4 आदमी नहीं है तो कहां से जय जयकार घूमेगा, कहां से खुशी होगी? खुशी का मतलब ये होता
नहीं, गांव घर में जगह जितने हैं, जितने लोग हैं, जितने हो सकते हैं, सभी लोगों ने मुनिराज के साथ जाकर के मंदिर तक छोड़ना चाहिए, आनंदित तो खुशी होकर के, नीचे मुंह लटका के नहीं, किसी की मैयत में नहीं आए, किसी की मुर्दा लेकर के नहीं चल रहे हो, वो खुशी होना चाहिए, वो चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, मन का भाव ये होना चाहिए कि आज मैंने वास्तविकता में वो काम किया है जो आहार दान साधु की अंजलि में दिया है, उससे बड़ा सबसे बड़ा पुण्य आपका ध्यान रखना। वो आनंद होता है, वो खुशी होती है, क्योंकि मेरे को एक अटूट खजाना मिल जाए। अगर मान के चलो आपको कहीं रास्ते में चलते चलते खजाने का पिटारा मिल जाए तो क्या होता, दुखी होगे क्या, खुशी होगी ना। आज मेरे ऐसी खजाना है। साधु को आहार कराना एक इसी प्रकार का खजाना है। ये साधु का अगर आहार आपने कराया है, आपके घर में कराया है, तो आपके घर में वो अटूट खजाना आ गया, वो अटूट खजाना आपके घर में बैठ भर गया। ये सोचना वो खजाना हमेशा आपके घर में भरा रहेगा। जब तक भरा रहेगा, जब तक तुम साधु संतों के आहार चर्या कराते रहोगे। इसलिए साधु का आहार कराते समय आनंदित रहना, दुखी मत होना, अपने अंदर से आनंद का महसूस करना। और 7वें नंबर पर कहते हैं साधु संतों का निरंतराय आहार कराना। ये दाता के 7 गुण है। क्या है ये? तुम्हारे अंदर कितने कितने हैं, अपने अंदर लगा लेना। तो इनकी कमी होने की वजह से भगवान आदिनाथ स्वामी का आहार नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था? इनकी कमी थी। इसीलिए तो तुम लोग कहते हो ना, जो उस समय पर भगवान आदिनाथ को प्रधान जा रहा, कोई कह रहा बेटी ले लो, कोई रोटी ले लो, कोई कुछ ले लो, कोई कुछ ले लो, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। भगवान को सब कुछ देने के लिए पड़ा। ये क्यों दे रहा था? क्योंकि श्रद्धा तो थी, लेकिन इसकी क्रिया हमें पता नहीं, दाता के 7 गुण हमें पता नहीं थे। इसी कारण से वो ऐसा कर रहा था। और जब कहते हैं सोम श्रीहंस राजा की चर्चा चली रही, श्रीहंस के कान में बात कोलाहल पहुंचा और श्रीहंस राजा वो कहते हैं भगवान को देख के उन्हें अपना पूर्व याद आ जाता है। क्या याद आता? श्रीमती के पर्याय में रह करके उन्होंने जो युगल मुनिराजों को आहार दिया था, वो युगल मुनिराज उन्हीं के पुत्र थे। कौन थे? उन्हीं के पुत्र थे। उन मुनिराजों को उन्होंने आहार दिया था। उस मुनिराजों का आहार कैसे दिया था, प्रधान कैसे कराया था, कैसे भक्ति आदि, नौदा भक्ति आदि करना चाहिए, ये सारा पूर्व का हमें याद आ गया। और आज आते ही भगवान आदिनाथ को देख करके वो समझ गए ये तो वही है जब मैं श्रीमती के पर्याय में था, ये मेरे पति चक्रवर्ती थे। कौन थे? कौन थे? चक्रवर्ती थी, वज्रनाभी। तो ऐसे तीर्थंकर को, ऐसे मुनिराज को, ऐसे धन है मेरे पति पूर्व के होंगे, जिस प्रकार से मैं तो आज तो मनुष्य पर्याय को, यानी कि मैं पुरुष पर्याय को प्राप्त हो चुका हूँ, लेकिन भाव उसके वो हो जाते हैं। और वहीं पर दोनों हाथ जोड़ करके श्रीहंस राजा खड़ा हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है कि स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। क्या कहा? तुम क्या कहते? कुछ नहीं कहते। महाराज आना है तो आओ, जाओ। क्या करते हो? और क्या? अरे तुम्हारे दरवाजे तक महाराज पहुंच जाए तो फिर तुम प्रगान नहीं करते हो। प्रगान का मतलब ये होता है कि मुनिराज देखने पता चल जाए कि आ रहे हैं, तो तुम्हारे कानों में, हमारे कानों में आवाज लग जाना चाहिए कि हाँ इस गली में चौका है। आदमी रास्ता दिखाएगा तब चौका का पता नहीं चलना चाहिए। चौके का पता तो जब चलना चाहिए जब तुम्हारे मुख से जो उच्चारण होगा कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। तब वो मुनिराज, तुम क्या करते हो? दरवाजे पे महाराज आ जाए, महाराज अंदर आ जाओ, सीधे ले जाए, बस चले तुम्हारा।
नहीं, ये व्यवस्था नहीं, बिगड़ गई है, ये व्यवस्थाएं बिगड़ी है, ध्यान रखना, नहीं तो वही आदिनाथ वाला काल वापस आना पड़ेगा। पता चलेगा कि हमें पता ही नहीं है कैसे पड़गान। कई लोगों को, तुम्हारी माताएं बहनों को तो पता तक नहीं है कि महाराज का पड़गान ही कैसे होता है। मोबाइल पे देख लिया, टीवी पे देख लिया, आजकल तो पद्धतियां वो चल गई हैं। साक्षात पड़गान करने से क्या मिलने वाला है? कहीं किसी ने कह दिया कि टीवी पे हाँ देख लोगे तो पुण्य का संचय हो जाएगा, मुझे बता, फिर टीवी को खा लेना। टीवी पे खाना खाना बनाना सब आता है, पेट भर जाएगा, बुरा मत मानना मेरा। क्या वो टीवी पे पेट भर जाएगा? भरेगा कि नहीं भरेगा? क्यों? हाँ, जब टीवी पे आहार देखने से पुण्य मिल सकता है तो टीवी पे भोजन करने से क्यों नहीं भोजन, पेट नहीं भरना तुम्हारा? क्या हुआ? हो सकता है ना? नहीं हो सकता, गलत है, ये पद्धतियां गलत है, हमारे भाव गलत है। क्योंकि हम वहां देखते अवश्य हैं, लेकिन देखना तो जब साक्षात है तो साक्षात देखिए। कितने लोग आहार देते बताओ? जितने लोग घरों में आहार चौका लग रहा, कितने तो देखते आहार देखने आते? 2-4 गिनती के आगे तो आगे, नहीं तो वो भी देखो। आहार जैसा पुण्य, आहार जैसी निधि, देखना और कराना दोनों चीजों का ध्यान में रखना। आहार जैसी तिथि, आहार जैसे पुण्य कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। और आहार की अवमोचना करने से वो वानर त्रियंचगति के 4 प्राणी भगवान आदिनाथ के पुत्र बने। कौन थे 4 प्राणी? बंदर आदि जो थे, जो मुनिराज आहार भगवान आदिनाथ स्वामी के पूर्वम की बद्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में जब उन मुनिराजों को आहार दिया था, वहां पर वो 4 प्राणी जो जीव थे त्रियंचगति के, वो सिर्फ मात्र आहार देख रहे थे। उसका पुण्य इतना संचय हुआ कि भोगवती में जाकर के जन्म लिया और वहां से बढ़ करके जीव आदि पर्याय को प्राप्त करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए। वो चक्रवर्ती बाहुबली ऐसे पदों को प्राप्त थे, चारों के चारों वज्रशाली। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, अगर हम दे नहीं सकते हैं तो कम से देख तो सकते हैं। हमारे घर में किसी प्रकार की अड़चन है तो हम दे नहीं सकते हैं तो कम से अनुमोदना तो कर सकते हैं। हम दे नहीं सकते हैं तो कम से कम चौके वालों को हेल्प तो कर सकते हैं। अरे हम दे नहीं सकते तो सामने वाले व्यक्ति को प्रेरणा तो दे सकते, नहीं भैया तुम चौका लगाओ, डराओ, हम हैं तुम्हारे साथ में खड़े हैं, तुम्हें कोई कहीं अड़चन होगी, लेकिन तुम ऐसे पुण्य को वंचित वैसे ही मत जाने दो, व्यर्थ मत जाने दो। अगर व्यर्थ में खो दिया आपका पुण्य तो ध्यान रखना, इस समय मनुष्य पर्याय आपकी प्राप्त हुई है और पूरी मनुष्य आपको कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ऐसा पुण्य आपको प्राप्त होता है। और हमारे अच्छे भगवंत कहते हैं, जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वो व्यक्ति को कभी भूखा सोने की जरूरत, कभी भूखा नहीं सोएगा। घर में कभी कोई कमी नहीं होगी, घर में किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होंगी, क्योंकि साधु संतों की अक्षय निधि का प्रभाव है। उस दिन श्रीयांश राजा ने भगवान आदिनाथ स्वामी को पढ़ाया और पढ़ा करके नवदा भक्ति करी और नवदा भक्ति करके परिक्रमा आदि लगाया, पूजा करी और वह पूजा करके भगवान के पाद प्रक्षालन आदि करके पूजा करके उच्चासन आदि दे करके उन्होंने वहां पर बैठा करके गन्ने का रस पाया। क्या था? अब शुद्धता में समय क्या मिलने वाला था? तत्काल में क्या था? तो घर चौके रसोई के अंदर में गन्ने का रस रखा हुआ था। वो गन्ने का रस शुद्ध था और वही शुद्धता होने की वजह से भगवान आदिनाथ स्वामी को राजा श्रेयांश और सोम ने उस गन्ने का रस प्राप्त करा दिया। उस दिन से ये तिथि का दान तीर्थ के नाम से स्थापित हुई। इसलिए आज का दिन जरूर मुनिराजों को व्याप्त हो सके तो आहार दे और न हो सके अनुमोदना करें और ना हो सके अगर मिलते हैं तो ध्यान रखें, आहार जरूर देखें। लेकिन आज के दिन दान की बहुत बड़ी महत्वता है। अनेक अनेक धर्मों में अपने अपने अनुसार इस दान की बात करी जाती है। अक्षय तिथियां, एक तिथि में आज बताने जा रहा हूं, इसको क्यों कहा जाता है अक्षय तिथियां? ऐसी तिथि है, इस तिथि का कभी क्षय नहीं होता। समझ में आया? ऐसी तिथि है, जो तिथियां जो है ऐसी तिथि है, इसका कभी भी क्षय नहीं होता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा अक्षय
तीज अक्षय तृतीया, इसलिए कहा। और दान देने वाले व्यक्ति ने, जिसने दान दिया था, उसके घर में भी इतना धन धान्य की बरसात हो गई कि उसका धन धान्य चक्रवर्ती की सेना में आहार कर जाती है, तो भी वो कम नहीं होता है, क्योंकि हमारे महाराज भी अक्षीण रिद्धि के धारी होते हैं। क्या होते हैं? अक्षीण रिद्धि के धारी होते हैं। अक्षीण रिद्धि का मतलब ये होता है कि अगर महाराज ने जिस वस्तु को छीन लिया वो वस्तु कभी कम, तो हमारा है तो तुम्हारा अनाज छीने जाएंगे नहीं, जाएंगे क्या? धन धान्य आदि छीने जाएंगे नहीं, तो क्या जाएंगे? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो जो निराश की अंजलि में दे दोगे, वो जो द्रव्य आप दे दोगी, वह आपके लिए अक्षीण गीता को प्राप्त करा देगा। मैं इतना ही कहूंगा, ये ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, और ऐसे मौके को अगर आप लोगों ने चूक दिया तो फिर समझना आपने अपना पुण्य क्षीणता को प्राप्त कर लिया, क्योंकि ये पुण्य का खेल है, और पुण्य अगर आपके पास प्रबल है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं है तो सब कुछ यही की है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। ये साथ दाता के गुण हैं, ये गुणों के साथ में अवगुणों को छोड़ करके हम भगवान की गुरुओं की भक्ति करें और उनको आचर्य आदि अपने कराते रहें इन्हीं भावनाओं के साथ। बोले महावीर भगवान की, गुरु श्री तुलसी जी महाराज की, द्वादशम सिलवाड़ी माता की। आइएगा अब